हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अब एग्ज़ाम हो गया है और अब जो मेन मुद्दा है वो है इसकी कट ऑफ। अब दोस्तों जहाँ तक है कल में आंसर की आ जाएगी, उसके बाद पोल कराएंगे, फिर इसकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर एक फैक्टर और जो सामने आता है दोस्तों वो है नॉर्मलाइजेशन का। और नॉर्मलाइजेशन में भी जो ये 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, सबसे जो बुरी बात है वो 3 शिफ्टों में होना है। लेकिन ये कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो यूकेएसएससी से भी कहना चाहूँगा कि अगर हो सकता है तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराइए, क्योंकि हम देखते हैं कि 0.25 मार्क्स में भी लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है या रुकता है। लेकिन यहाँ पे तो जब नॉर्मलाइजेशन आएगा तो कुछ पता नहीं है कहाँ से कहाँ कोई ऊपर जाए कोई नीचे जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पे सीधे से बात करते हैं कि जो तीनों शिफ्टें थी उनमें कौन सा पेपर इजी है और कौन सा टफ है। मैं आपको नंबरिंग के हिसाब से बताऊंगा। मैंने तीनों पेपर देखे हैं, बहुत अच्छे से देखे हैं और कैंडिडेट से बात करी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो तीनों पेपर हुए, तीनों शिफ्टों में हुए, इनमें सबसे ईजी कौन सा रहा। मैं आपको नंबरिंग के हिसाब से बताता हूँ। तो जो सबसे ईजी मुझे लगा इन तीनों में, वो जो सबसे पहले हुआ था 4 तारीख को शाम की शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल था, मैं तीनों का आपको बताऊंगा। उसमें डिफ़िकल्टी लेवल हम देखें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, जो मेरिट गिराने वाले थे। क्वेश्चन और भी डिफ़िकल्ट थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ईजी था। लेकिन उसमें जो 10 से 15 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो मेरिट को गिराते हैं ना, वो वाले उसमें 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे दिखाई दिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, आपके मन में क्या आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड नंबर पे जो है वो है जो 5 तारीख को शाम की शिफ्ट में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 5 तारीख को शाम की शिफ्ट में हुआ था। उसमें करीबन 15 से 20 क्वेश्चन थे जो मेरिट गिराने वाले थे। और ऐसा ही नहीं है कि और भी उसमें क्वेश्चन और भी हार्ड थे, लेकिन ये जो 15 से 20 क्वेश्चन थे ये ज़्यादा हार्ड थे, जिससे मेरिट गिरेगी। उसके बाद जो दोस्तों आता है जो सबसे टफ है, वो मुझे जो सबसे टफ इन तीनों शिफ्टों में लगा है वो सेकेंड शिफ्ट जो 5 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट थी। ठीक है, 5 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट का जिन्होंने पेपर दिया है ना, उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन जो टफ थे वो मेरिट गिराएंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे, हो सकता है उनका मत अलग हो। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि थर्ड शिफ्ट ज़्यादा टफ थी, कोई सेकंड कह रहे हैं। लेकिन आप अच्छे से तीनों पेपरों को देखना और आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लो। ठीक है दोस्तों, 5 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट है, ठीक है, 5 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट है सबसे टफ मानी जाएगी। आप इस बात को चाहे रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो इसकी जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों। कट ऑफ तो वैसे हम दोस्तों ऐसे बता बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो सामने नज़र तो आ रही है, करीबन करीबन कितना इसमें हो सकता है। लेकिन एक बार पोल ज़रूर होना चाहिए, बिना पोल कराए वो आपसे भी धोखा होगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी कट ऑफ अभी बनाकर। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कहाँ से आपको होप रखनी है, कितने अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको होप रखनी है। मैं आपको मेरिट भी अभी बता सकता हूँ, लेकिन जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जनरल कोटे से हैं और आपके 65 प्लस, ठीक है, 65 प्लस अगर आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल होप रखो। ठीक है, तो आप इसी से समझ जाओ कि नीचे को कितनी जाएगी, क्योंकि देखो सीटें बहुत ज़्यादा हैं, सीटें बहुत हैं, 854 करीबन पोस्टें हैं, तो सीटें बहुत हैं, मेरिट बहुत लो जाएगी। और जितना पेपर लोगों को लग रहा है कि इजी है, इतना इजी नहीं है। कुछ लोग होंगे जो टॉप मारेंगे, जिनके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, लेकिन उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपके अगर 65 प्लस आ रहे हैं, या मैं कह रहा हूं अगर आपके 62 या 60 प्लस भी आ रहे हैं ना, जिसके अभी 60 प्लस भी आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल अपनी होप बना के रखे। 60 प्लस वाला भी अभी बिल्कुल होप रखे, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर काम करेगा दोस्तों तब कहीं भी मेरिट जा सकती है। ठीक है, कल आंसर की आ जाएगी और उसके बाद कराएंगे पोल दोस्तों। मिलेंगे कल को दोस्तों। ओके, थैंक यू।